तो एपिसोड 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यूफेंग है ईगल डेमन किंग को भी मार डालता है और साथ ही में यहाँ पे स्नेक डेमन किंग को भी मार डालता है। आपने खाली जो मच्छी वच्छी भगाने वाला जो स्प्रे रहता है उसके जरिए, बेसिकली उसके मेडिसिन के जरिए। और यहाँ पे जो कीड़े वाला डेमन है वो देखते हैं उसकी तो फट जाती है, भागने लगता है वहां से कि भागो यार अपनी जान बचाओ। तो जैसे भागे इतना है ना, सामने से दूसरे भी ढेर सारे यहाँ पे डेमोनिक बिस्ट आते हैं। टाइगर किंग भी उसके अंदर था, वो भी सामने से पूछते क्या हुआ भाई, ऐसे धूम दबा के कहाँ भाग रहा है। तो मनी मनी इसकी पूरी तरीके से फट जाती है। वो कहते अरे यार अगर मैंने सामने से बोल दिया कि हाँ भाई इधर एक बंदा है जिसने अभी इसको मार दिया, टाइगर किंग बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, ईगल किंग और स्नेक किंग को मार दिया। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ भाई उनको मार दिया और मैं यहाँ पे चोरी चुपके से भाग रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए, तो ये लोग मुझे जहाँ से मार डालेंगे कि हाँ भाई धोखेबाज ऐसा वैसा। तो एक काम करता हूँ, नाटक कर दो इसके सामने, खुद का हाथ रहता है, खुद से भाई अपने पेट में मार के खून वून निकाल लेता है और कहते हैं कि अरे अरे कुछ भी यहाँ पे बातचीत मत करो, चुपचाप वहाँ जाओ। वो आदमी यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी है और खुद का ऐसा हालत करने के बाद है ना, सामने से बाकी डेमोस भी देखते हैं, वो लोग भी कहते हैं अरे भाई क्या हुआ भाई, अच्छे से बता ना तेरी हालत खराब कैसी हुई। तो सामने से कहते क्या बताऊं, यहाँ पे जो स्नेक किंग और जो है ना भाई ईगल किंग, उसको उस आदमी के बारे में मालूम चल चुका था जिसने डेमन लॉर्ड को भाई पहले से पकड़ा था। तो उसके बाद से आकर उन्होंने मुझे बताया, तो हम तीनों भाई साथ मिलके उसके साथ यहाँ पे मुकाबला करने के लिए चले गए थे। लेकिन जैसे कि भाई हम सबको मालूम है वो कितना यहाँ पे पावरफुल है, तो हम तीनों ने मुकाबला किया जिसके बाद से उस बंदे ने लिटरली उनकी जान ले ली, स्नेक किंग की और ईगल किंग की। और जैसे तैसे भाई ना मैं एंड में बचा था, तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई एक इंसान को, मतलब इस इंसान को ऐसे भागने बिल्कुल नहीं दूंगा। तो एंड में तक मैंने भी यहाँ पे जी जान की लड़ाई की और एंड में पास जो कुछ पावर था मैंने सारा का सारा पावर सके उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद से लिटरली पूरी तरीके से उसके यहाँ पे चोट लगी हुई है और वो सामने से यहाँ पे ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। और भाई मैंने ऑलमोस्ट अपनी जान कुर्बानी देके भाई तुम्हारे पास आके तुम्हें यहाँ पे बताया था कि भाई आगे का काम यहाँ पे तुम संभालो, से ज़्यादा बकवास मत करो, चुपचाप जाकर उस इंसान पे हमला करो। देखते बाकी सारे डेमोस तो इमोशन हो कहते कह रहे यार मेरे प्यारे कीड़े भाई, तो दूसरी बार हमारे महाराज के लिए इतना कुछ बड़ा काम कर रहा है, डोंट वेट टेंशन मत ले, तो यहाँ पे आराम कर, मैं जाके अब उस इंसान को, अब हम लोग सब जाके उसको रोकते हैं। इसलिए उसके बाद से सब एकदम एटीट्यूड में पूरा बैडेस्ट स्टाइल में तैयार है कि चलो भाई जाए तो उस इंसान को मार के खत्म करते हैं। एंड देन उसके बाद सीन होता है यूफेंग भाई जो कि अभी भी उस एरिया के अंदर है, लेकिन थोड़े दूर में ना इसे अजीब सा जड़ी बूटी या फिर अजीब सा फूल जैसा दिखता है। तो उसे लगता है शायद ना ये वही जड़ी बूटी है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो जाके लेता हूँ, इसलिए वो लाने के लिए चल जाता है। उसी बीच में जो भी यहाँ पे है ना बाकी सारे डेमोन जो कि हमला करने को तैयार हुए थे वो सब यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ पे जैसे पहुंचते देखते कि भाई ये तो बंदा गायब हो चुका है, अपने बंदों से तो भाई ढूंढो भाई आसपास यहीं पे कहीं होगा। तब यहाँ पे टाइगर वाला जो डेमन किंग है उसका ध्यान जाता है डेमन लॉर्ड पे, जिसको भाई आराम से बांध के यहाँ पे लटका के रखा है। तो आ जाता है गुस्सा के साला भाई इंसान कैसे हमारे डेमन लॉर्ड को ट्रीट कर रहा है। कहते हैं सारे बंदों से कि हाँ भाई डेमन लॉर्ड के पास पहले जाओ और उनको यहाँ पे आजाद करो। लेकिन जैसे लोग थोड़ा आगे जाते हैं इनके ऊपर भी जो अजीब सा दवाई है उसका असर होता है और लिटरली इनकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। वहाँ ही फेंगे ना वापस वो दवाई चेक करके आता है, वो बेसिकली क्या बोलते हैं यार, उसे जड़ी बूटी चेक करके आता है, कहता है सीट यार वो तो फालतू में एक दूसरा जड़ी बूटी निकल गया जो मुझे यहाँ पे चाहिए भाई, वो वाला तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। और जैसे यहाँ पे आता है उसका ध्यान जाता है बाकी सारे जो डेमोनिक बीस्ट है भाई जिनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। देखते ही जाते अरे बाप रे भाई ये सब यहाँ पे कैसे मर गए। मुझे याद है मैंने वाला दवाई यहाँ पे लगाया था कीड़े वगैरह को मारने वाला, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सांप वगैरह मिलते हैं, ईगल मर गए मानता हूँ, लेकिन इसमें तो भाई भालू भी है, टाइगर भी है, ये सब का सब भाई मर गया भाई। वो कितना कमाल का दवाई मैंने बना दिया यार। लेकिन फिर मनी मन खुश है कि हम, लेकिन इससे पहले नहीं मैंने कभी टाइगर खाया, नहीं मैंने कभी भालू खाया, और ये सब का सब बड़ा कमाल के यहाँ पे फूड बनेंगे। लेकिन भाई अब मुझे माउंटेन से कुछ दिन बाद बस बाहर निकलना है, खाली अपने साथ भाई वो जड़ी बूटी मिल जाए। और लेकिन भाई अपने साथ सबको लेके कैसे जाऊँगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे हैं, समझ नहीं रहा भाई, ये सब यहाँ पे छोड़ दूंगा तो भाई पूरा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, मैं वेस्ट भी करना नहीं चाहता। उस समय इसका जो सिस्टम है ना फाइनली लंबे समय बाद प्रकट हो जाता है और कहता है सुनिए होस्ट आपके लिए यहाँ पर है कमाल का टास्क और सिस्टम हमें मालूम है, ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा अजीब सा पागल जैसा, ये भी सामने आता है और कहते हैं यस आपके लिए वाकई में टास्क है। ये भी सोचता है कि हाँ भाई टास्क मिल लिया भाई, क्या टास्क है भाई मुझे बता। मनी वन सोचते कि शायद फाइनली इतने लंबे समय बताया है, इससे पहले जिसने खाली फालतू टास्क दिए, इस बार कुछ ऐसा दे दे जिसके जरिए मैं यहाँ पे कल्टीवेटर बन जाऊँ और मेरी जो कल्टीवेटर वाली जिंदगी है ना वो कल्टीवेटर वाली जिंदगी भी यहाँ पे चालू हो जाए, उसकी वजह से तो मजा आ जाएगा। लेकिन क्या सामने से सिस्टम यहाँ पे कहता है अच्छा आपको यहाँ पे मिशन मिलता है भाई, आपको यहाँ पे भाई प्रैक्टिस करना है खाना बनाने का। जो सुनते हैं इसका दिमाग खराब, शीट खाना बनाने का मुझे प्रैक्टिस करना है। और सामने से सिस्टम है ना वो भी ईफेंग के लड़के वो मुँह देखता हूँ, कहते क्या हो भाई कंप्लेंट क्या पसंद नहीं आया। ईफेंग कहते यस मुझे बिल्कुल भी आपका ये वाला मिशन पसंद नहीं आया। जो सुनते सिस्टम मतलब डोंट वरी चेंज कर देते, तो खुश क्यों हुआ, वाकई में चेंज कर सकते तो करो। तो सामने से सिस्टम कहता ओके ठीक है भाई, तो आपको खाना पकाना नहीं है तो आपको दूसरा टास्क मिलता है गिटार बजाने की प्रैक्टिस करो। लिटरली
लिटरली इतना गिटार बजाओ इतना गिटार बजाओ, जब तक तुम यहाँ पे गिटार के चैंपियन ही बन जाते। जो सुनते लिटरली इसका और भी दिमाग खराब हो जाता है, जो से चलाता है सिस्टम में साले तेरी माँ का साके नाका हमेशा आता हो, इतने फालतू मिशन देते हैं। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, इससे पहले तूने मुझे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने को बोला, ऐसे बहुत टाइप के ना ऐसे स्किल प्रैक्टिस करने बोला, बदले में क्या बोला कि भाई बहुत फायदा होगा, बहुत काम आएगा। घंटा भाई कुछ भी नहीं, मैं कंगाल होकर कितने बार बचा भाई, एकदम भाई सड़क पे आके भीख मांगने तक की नौबत यहाँ पे आ चुकी थी। और सब सीखने के चक्कर में एंड में कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे कल्टीवेटर बनना, कुछ ऐसा बता जो कल्टीवेशन में काम आए, ना कि फालतू में। और गिटार भाई, गिटार बजाने से क्या होता है भाई, गुस्सा मेरे पास गिटार है भी, तेरे पिछवाड़े में गिटार डाल के आर पार कर दूं क्या? साले तेरी माँ के इतना फालतू बता दे कि मैं क्या करूँ। जो सोचते सिस्टम बोलता है ओके ठीक है भाई, अपना क्या जाता भाई, हमारा काम था आपको टास्क देने का, और आपका काम है आपको करना है या फिर नहीं करना, इसलिए बाय बाय। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बंदा यहाँ पे मिशन ही ना करता उससे उसका सब कुछ यहाँ पे ले लिया जाता है। सामने आपका हमें मार्शल आर्ट जिम दिया था, उसका ओनरशिप दिया था, तो आपसे मतलब वो भी छीना जाता है। तो बाय बाय, आपका पपीता बन चुका है। ये कहते हैं साले रुक यार हमेशा ये धमकी देता है ना, इसके बाद का मुझे ब्लैकमेल करके एंड में टास्क करवा ही लेता है। तो क्या करूँ भाई, गिटार बनाने का टास्क मिला है तो बजाते भी सी, इसलिए गिटार उसके पास था भी, निकाल के आराम से बजाने लगता है कि मैं तो ही फैंग जिंदगी है झंडवा का करे। अब उसके बाद सीन शो दो कल्टीवेटर्स पे, जिसमें से जो मिसली का जो सेक्ट था ना, रॉयल स्वॉर्ड सेक्ट बेसिकली इसका नाम है, वहाँ का जो लीडर था ना, उसका लीडर पर्सनली यहाँ पे खुद आया है। और साथ ही में यहाँ पे मिसली की जो आंटी थी ना, आंटी यहाँ पर आई थी, वो लोग बेसिकली यहाँ पे मिसली को बचाने आए थे। मनी मन सोचते कि हाँ भाई हमें भाई मिसली को यहाँ पे बचाना पड़ेगा, वरना उनकी जो ली फैमिली ना लिटरली भाई छोड़ेंगे नहीं, बैंड बजा देंगे। यहाँ पे लीडर मनी मन सोचते हैं कि हाँ भाई मैं तो अपने सेक्ट के यहाँ पे लीडर हूँ, इस माउंटेन में एक छोटे मोटे काम करने के लिए आया था। लेकिन खबर मिलती कि यहाँ पे जो मिसली है ना, यहाँ पे मुसीबत में आ चुकी है। जो ली की फैमिली है ना, यहाँ पे बहुत ही बड़ी फैमिली से आती है, अपने शहर टॉप सी जो फैमिली है उसमें से आते हैं। तो बाय चांस मिसली को कुछ हो जाएगा तो पूरी फैमिली के मिल के हमारे सेक्ट की ईट से ईट बजा देंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें जाकर उससे बचाना पड़ेगा। यहाँ पे मिसली की जो आंटी है ना, वो आंटी सामने से बता दी कि मेरी भतीजी ने यहाँ पे मुझे मैसेज देख के बताया कि हाँ मुसीबत में, और उसने ये भी कहा था मैसेज में कि पूरा जो माउंटेन है ना खतरनाक डेमोनिक बीस्ट है, उसमें डेमोनिक किंग डेमोनिक यहाँ पे ये लॉर्ड वगैरह भी हो सकते हैं, तो संभल के यहाँ पे आइएगा मुझे बचाने के लिए। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे आए हमें तो कुछ वैसा नहीं मिला। यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, खाली छोटे मोटे कीड़े वीड़े मिले, और उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी जो मिला ना, ये कीड़ा मुझे यहाँ पे मिला, वही कीड़ा भाई जो कि डर के मारे भाग चुका था। कहते हैं हाँ एक कीड़ा खाली तो मिला, लेकिन एक कीड़ा पे कितना बुद्धू यहाँ पे मरने का नाटक कर रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। अगर मेरा बस यहाँ पे चलता मैं सर डायरेक्ट जहाज से मारे खत्म कर देती, लेकिन तो भी यहाँ पे ये भी एक टाइप का डेमोनिक किंग, इसलिए इसे जहाँ से न मार के इसे अपने पास रखो, बाद में इसका देखें कुछ यूज़ होता है कि नहीं। तभी सामने से आप लीडर कहते हैं नीचे देखो, नीचे ध्यान से देखो, नीचे बेसिकली लगभग 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे डेमोन वगैरह की लाश पड़ी है, जिसमें से ना 10 से भी ज़्यादा यहाँ पे डेमोन किंग और लगभग डेमोन लॉर्ड्स वगैरह मिक्स। तो उसमें देखते ही सोचता है अरे बाप रे भाई किस बंदे ने यहाँ पे ऐसा कर दिया। यहाँ तक कि जो मैशर इंपेरियल लेवल तक का जो बंदा रहता ना, वो भी शायद ऐसा कांड नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई कौन बंदा भाई जो किसने ऐसा कर दिया। ओ अच्छा भाई आप समझ आ गया भाई, 100 से ज़्यादा यहाँ पे मरे पड़े। इससे तो भाई हमें जंगल में ना एक कीड़ा ही सबसे स्ट्रॉन्ग मिला, बाकी सब नहीं मिलेगा भाई, बाकी सब तो स्ट्रॉन्ग वाले यहाँ पे मरे पड़े हैं। लेकिन एंड में सवाल वही आता है कि हाँ भाई कौन बंदा है जिसने ऐसा किया होगा। आसपास देखते तो सामने से ईफैंग में दिख जाता है, जो कि अपना मिशन यानी गिटार बजाने वाला आराम से किया जा रहा है। दूर से देखते हो कहते अच्छा भाई यहाँ पे तो एक ही इंसान दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, ना ही कोई ऑरा, यानी वो बंदा कोई कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा बंदा है। तो भाई वो ऐसे यहाँ पे कैसे मार सकता है। तभी लीडर बोलते ध्यान से सुनो भाई, वो जो गिटार बजा रहा है अच्छे से सुनो। तो मालूम है भाई ईफैंग का कुछ भी यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। तो जो गिटार बजाता है, गिटार से जो साउंड निकलता है ना, वो भी कोई नॉर्मल नहीं है, वो भी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इंटेंट के बराबर है, मतलब बोल सकते हैं स्पिरिचुअल ऑरा के बराबर है। जो सुनते ही इनको वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है, कहते कह रहे यार ये स्पिरिचुअल इंटेंट भाई मजा आ गया भाई। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते ही ईफैंग उनको और क्या क्या मजा देता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।